दोस्तों, अंकिता भंडारी केस में भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उर्मिला सनावर एसआईटी के पास पहुंच चुकी हैं। एक एक सबूत लेकर एक एक सबूत वो जमा करने वाली हैं। क्या कहा है उन्होंने, क्या कुछ बयान सामने आए हैं, क्या वो करने वाली हैं, क्या वीडियो सामने आए हैं, एक एक करके आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप उत्तराखंड से आ रही इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये पूर्व सैनिक हैं, यानी कि सेना में काम कर चुके हैं, उत्तराखंड से ही आते हैं और उत्तराखंड के पूर्व सैनिक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी उत्तराखंड की आम जनता ही है जो कि कैंडल मार्च निकालते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि उत्तराखंड में दिन हो या रात अंकिता भंडारी के लिए लोग एकजुट हो चुके हैं और उसे न्याय दिलाने के लिए दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसकी वजह से अंकिता की जान गई, जिसकी वजह से अंकिता की जान ली गई और जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात की जा रही थी। दोस्तों, अंकिता भंडारी का केस आज का नहीं है बल्कि साल 2022 का है। उस वक्त वंतरा रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उस रिजॉर्ट के मालिक बीजेपी नेता के बेटे थे, पुलकित आर्य, जो कि विनोद आर्य के बेटे हैं। विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता की हत्या कर दी थी और जो चैट सामने आए थे, जो जांच सामने आई थी, उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि अंकिता से कुछ गलत काम करने को कहा जा रहा था, स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था, जो देने से उसने मना कर दिया था और इस वजह से ही उसकी जान ले ली गई। अब इस मामले में जो वापस से बवाल हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि उर्मिला सनावर का ही एक वीडियो सामने आया था। उर्मिला सनावर ने सबसे पहले एक ऑडियो जारी किया था, एक रिकॉर्डिंग जारी की थी जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की थी, जिसमें वो गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम का जिक्र कर रहे थे। दुष्यंत गौतम बीजेपी के महामंत्री हैं और उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके हैं। ये आरोप लगाए गए कि दुष्यंत गौतम ही वो वीआईपी थे जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की जान ली गई और ये आरोप उर्मिला सनावर के वीडियोस में लगते हैं। और इसके बाद इस मुद्दे को जो विपक्ष है वो भी पुरजोर तरीके से उठाता है और उत्तराखंड की जनता तक भी ये बात पहुंचती है और यहाँ तक कि जो अंकिता भंडारी की माँ है उन्हें भी लगता है कि शायद अब कुछ हो सके। वो भी रोते हुए यही अपील करती हैं कि उर्मिला के पास जो भी सबूत हैं प्लीज वो इसको सामने लाएं और ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। अब उर्मिला के जो ये वीडियो सामने आते हैं इसके बाद वो तमाम रिकॉर्डिंग सामने लाती हैं एक एक करके और तभी उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। 2 मुकदमे उन पर दर्ज होते हैं और उन मुकदमों के बाद अब वो करीब 9 दिन से, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और उनको नोटिस जारी किया गया था, यहाँ तक कि नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया गया था। और 9 दिनों के बाद उर्मिला सामने आई और वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले आप वो सुनिए। वो बता रही हैं कि वो देहरादून जा रही हैं और अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। सुनिए। मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था और मैं यही कहती हूँ कि अब ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। इसके बाद ही उर्मिला सनावर देहरादून पहुंचती है। बताया गया कि एसआईटी की जांच के लिए उन्हें बुलाया गया है और उसी जांच में सहयोग देने के लिए वो पहुंची है और साथ ही साथ उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अंकिता को न्याय मिले और इसके लिए उनके पास जो जो सबूत है वो सबूत वो एसआईटी के सामने पेश करेंगी। सारे सबूत वो लेकर देहरादून पहुंची है और बहुत जल्द वहां पर जो कार्रवाई है वो भी शुरू होगी और यानी कि उर्मिला सनावर से पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ में जो भी चीजें निकलकर सामने आएंगी वो भी हमें पता चलेगा। पहुंचने के बाद भी उर्मिला सनावर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमे वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो दोस्तों, यानी कि अगर कहा जाए तो भाजपा के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि शुरू से ही इस केस में, अंकिता भंडारी के केस में भाजपा के नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही थी। जिस वीआईपी का जिक्र किया जा रहा था वो वीआईपी आखिर कौन है, ये बात सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है और जो भी लोग अंकिता भंडारी के केस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो वीआईपी कौन है। इस वीआईपी के नाम में जब उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी किए तो उससे ये लगा कि शायद वो दुष्यंत गौतम है। उनको लेकर लगातार तमाम खबरें चलने लगी जिससे कि उनकी छवि
को काफी नुकसान हुआ। इस बात को लेकर उन्होंने मानहानि का केस भी किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है कि दुष्यंत गौतम से जुड़े जितने भी कंटेंट्स हैं वो सोशल मीडिया से हटाए जाएं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि दुष्यंत गौतम का नाम ले रही हैं वो भी इस तरह के कंटेंट को पोस्ट ना करें और उन्होंने जो कंटेंट पोस्ट किए हैं उसे भी हटाया जाए। यानी कि दुष्यंत गौतम के नाम से जो उनकी छवि है, जो उनको छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनसे जुड़े इस तरीके के जो काम है वो ना किए जाए। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो एसआईटी है, उत्तराखंड में एसआईटी बनाई गई है अंकिता भंडारी के केस को लेकर और साथ ही साथ इस केस में आगे की जांच के लिए उर्मिला सनावर को बुलाया गया है ताकि वो सारे सबूत दे सके और उस सबूत से जुड़े जितनी भी चीजें हैं वो सामने आ सके। जैसे ही उर्मिला सनावर का जो रिकॉर्डिंग्स है वो सामने लाती हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, तो इसके बाद से ही पुलिस की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उसमें वो यही कहते हैं कि जिसके पास भी केस से जुड़े सबूत हैं वो सारे सबूत हमें लाकर जमा करें, हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद वो उर्मिला सनावर से इस पूरे मामले में पूछताछ भी करेंगे कि आखिर, और साथ ही साथ इसकी जांच भी करेंगे कि जो ऑडियोज वायरल हो रहे हैं वो सच है कि यह नहीं है, उसमें जो बातें की जा रही है वो किसको लेकर की जा रही है, किसके बिहाफ पर की जा रही है। क्योंकि जब लगातार ये मामला उत्तराखंड में उबलने लगा था, वहां पर जो जनता है वो लगातार प्रदर्शन करने लगी थी, तो पुलिस ने ये कहा था कि वो वीआईपी कोई भी नहीं है, उसको लेकर वो जांच पहले ही पूरी कर चुके हैं। और अब ये देखना होगा कि जब उर्मिला सनावर सारे सबूत पेश करेंगी तो उसके बाद इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जांच को किया जा सकता है। यानी कि सरकार मौजूदा वक्त में पूरी तरह से दबाव में है। जिस तरीके से जनता प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, इसकी वजह से उन्हें इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करानी ही पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि उर्मिला के सबूतों की जब जांच होगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।